नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर पेड़ीवाल, एक मोटिवेटर और काउंसलर। आज मैं आप सबके सामने आत्महत्या के मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं, जो रोज़ हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि लगातार आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे शहर, राज्य और देश में। अभी तक तो हमें यही समझ में आता है कि शायद कोविड-19 की समस्या जो आ गई है, जिसके कारण लोग आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और इस कारण से वे आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, तो ऐसी बात नहीं है। ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कारण है लोग धीरे धीरे एकांत में जीना चाह रहे हैं। उनकी दुनिया एक आभासी दुनिया हो गई है। उनके मित्र आभासी हो गए हैं, जो फेसबुक और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर है या कहीं ना कहीं अन्य सोशल मीडिया पर है। अब जो उनके असली दोस्त थे, जिनके साथ वे सुबह मॉर्निंग वॉक में बात कर लिया करते थे, मोहल्ले की दुकान पर बात कर लिया करते थे, शाम को चाय समोसे की दुकान पर बात कर लिया करते थे, और जो उनके रिश्तेदार जो जिनके पास में उनका आना जाना लगा रहता था, या उनके घर परिवार के अपनी पत्नी, अपने पिता माता, अपने संतान, इन सब से जो बात कर लिया करते थे, अब इन सब से दूर होकर वे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो ये सब रिश्ते से दूरी बनती जा रही है। और जब भी समस्या होती है, जैसे पहले परिवार का नियम था कि हम सुबह साथ नाश्ता करेंगे, रात का खाना साथ खाएंगे, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखते थे और अगर उनके मन में, उनके चेहरे पर अगर कुछ अलग दिखता था तो वे उसे टोक लिया करते थे कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, या आज पापा आप बहुत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि पापा अलग खा रहे हैं, बेटा अलग खा रहा है, उनके बेटे अलग खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना जुलना भी एक ही घर में रह करके बहुत कम हो गया है। और जिसके कारण क्या होता है कि जब एक दूसरे को नहीं देखते हैं तो उनके बारे में वे जान नहीं पाते कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस इतना मालूम है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसी का नतीजा यह होता है कि यह अकेलापन, जब मुसीबत आती है तो हमें झिझक हो जाती है कि हम अपने बेटे को या हम अपने पिता को कैसे बताएं कि हम जिस व्यापार को कर रहे थे इसमें ये परेशानी आ रही है, या हमारे रिश्ते में ये कड़वाहट आ चुकी है कि हम परेशान हैं। वह अपने आभासी मित्र को बताते हैं, और आभासी मित्र तो आभासी है, वह जब तक आपके साथ में इंटरटेनमेंट हो रहा है उसका, तब तक आपका साथ दे रहा है। जिस दिन उसका इंटरटेनमेंट खत्म हुआ, वह छोड़ के चला जाता है। पर आभासी मित्र भी लोगों को इतना दुखी कर देते हैं कि लगता है कि मेरी तो दुनिया लूट गई, वो तो छोड़ के मुझे चला गया, और अपने आप को लगता है कि अब मेरे लिए दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचा है, ना मेरे लिए कोई उम्मीद बची है, और वह सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाता है और गलत कदम उठा लेता है। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि फिर से उन्हीं रिश्तों में लौटने की जरूरत है। आप अपनी समस्या को अपने नज़दीकी मित्रों, चाहे वे आपके विरोधी ही क्यों ना हो, आप उनसे शेयर कीजिए, अपने घर के रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, अपने बेटे से, अपने पिता से, अपने छोटे भाई से। यह मत समझिए कि वह मुझसे छोटा है तो मैं उसको अपनी समस्या कैसे बता रहा हूँ, बल्कि सलाह कोई भी कभी भी दे सकता है, और आपके मन को शांति कोई भी दे सकता है। तो इन रिश्तों को जोड़िए और उन आभासी रिश्तों को कम कीजिए, जिससे कि आप जिंदगी में एक अच्छे मकसद में अपने आप को रख सकें और गलत विचार मन में नहीं आए। आज भी मैंने देखा है कई जगह पर जहाँ दो भाइयों की आपस में बिल्कुल बात नहीं होती थी, लेकिन ये इस महामारी में एक भाई को पता चला कि दूसरे भाई के घर में बहुत दिक्कत हो गई है, उसने बढ़ चढ़कर उसकी सहायता की और दोनों भाइयों में वापस प्रेम बन गया, और आज दोनों एक दूसरे की सहायता करके दोनों का व्यापार अच्छा चल रहा है। तो आपको भी अपने घर परिवार से, अपने जो एक्चुअल रिश्ते हैं उनसे जुड़ना होगा, आभासी दुनिया को कम करना होगा। धन्यवाद।